कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे बताए बगैर ऐसे कहीं नहीं जा सकते। ज़मरुद, तुम क्यों आ गई यहाँ पर? अगर तुम ना आती तो मैं उससे अपने तमाम प्यारों का इंतकाम ले चुका होता। तुमने आकर मुझे रोक लिया। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तुमने कहा था तुम मुझे नहीं छोड़ोगे और अभी सब कुछ बर्बाद करने वाले थे। ज़मरुद, इस आदमी ने मेरा खानदान मुझसे छीना है। क्या मैं उसका जुल्म सहता रहूं जिंदगी भर? जब अपने हाथों से उसकी जान लेने से तुम्हें सुकून आ जाएगा। ज़मरुद, लाओ, ये मुझे दे दो। तुमने हमें खतरे में डाल दिया, मुझे, अपनी बेटी को। अगर मैं ना आती तो शायद। ज़मरुद, तुम मुझे दे दो ये। तुम बीमार होकर भी अपने बाबा के पीछे गई जब उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत थी, लेकिन मुझे ऐसा मौका कभी नहीं मिला। उस आदमी ने मेरा सब कुछ छीनकर मुझे बर्बाद कर दिया। ज़मरुद, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मैं किस्मत को कोस कर उनकी कब्रों पर नहीं रोना चाहता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है, तुम जानती हो। जानती हूँ, ये बहुत मुश्किल है। सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नाकाबिले बर्दाश्त भी है। क्यों नहीं समझ रही तुम? मैं अपने अंदर की नफरत और रंज को अब खामोश नहीं करवा सकता। अगर मैं चुप रहा तो मेरी माँ और बाबा और चाचा को क्या जवाब दूंगा? ज़मरुद, जरा बता सकती हो मुझे? कोई जवाब है? उसे सजा देना तुम्हारा काम नहीं। उसे सजा देने के लिए अदालत मौजूद है। तुमने कहा था कि नियाज़ी जेल में है, तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। ज़मरुद, आ जाओ। ज़मरुद, पुलिस स्टेशन जाने से पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ज़मरुद, तुम पहले ही बहुत नर्वस और परेशान हो। मुझे तुम्हारी सेहत का भी ख्याल रखना है, समझो इस बात को। अदनान, बहस नहीं चाहिए मुझे। मैं भी तुमसे बहस नहीं चाहता, इसलिए घर छोड़ रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम क्या करते? अब गाड़ी चलाओ। जी उमर भाई, हम लोग आ रहे हैं, जल्द मिलते हैं। जनाब, अब्बास साहब। कितना बेदर्दी से मारा है उस जालिम ने। अब्बास साहब। जनाब, कहां चले गए ये? आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अचानक से कहां गायब हो गए? कहीं अदनान ने उन्हें मार तो नहीं डाला? हो। फुरकान भाई, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मेरी बात सुनो, क्या तुमने अब्बास साहब को देखा है? वो तो चले गए हैं। कहां चले गए, जरा खुलकर बताओ मुझे। ये तो नहीं पता मुझे, मगर जाने से पहले कहा था फुरकान और उसके बड़े भाई जमील से कहना कि अब सब कुछ उनके हवाले है। मेरा बड़ा भाई? हेलो भाई। नियाजी बोलेगा, जरूर बोलेगा, मगर बात यह है कि अगर सबूत ही नहीं मिलेगा तो अब्बास को जेल कैसे भेजेंगे? ज़मरुद, तुम ठीक तो हो ना? ज़मरुद, ठीक हो? आओ आओ, चेहरा धो लो और थोड़ा सा पानी पी लो। मैं खुद पी लूंगी। ज़मरुद, मेरे हाथ से पी लोगी तो क्या हो जाएगा? बस। अब ठीक हो तुम? नहीं हूँ ठीक। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी एक हरकत से आज क्या कुछ हो सकता था। तुम अब्बास को मारकर एक कातिल बन जाते तो क्या होता हम सबका।
तो तुम मेरे लिए फिक्रमंद थी। ये वक्त इन बातों का नहीं है। मालूम है, बस पूछ रहा हूँ तुमसे। तुम्हें फिक्र हो रही थी ना मेरी? सुनना चाहते हो तो सुनो फिर। अब्बास चाहे जिंदा रहे या मर जाए, उससे मेरी जात को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक बात से, तुम्हें जेल हो जाती तो। और अगर आज रात में मर जाता तो फिर तो क्या होता? उफ, अदनान, हद है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ज़मरुद, नाराज क्यों हो रही हो? मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा है तुमसे। ओह, वाकई में बहुत शौक है तुम्हें जानने का। सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारी मौत का गम इससे पहले भी सह चुकी हूं मैं। मसलन ये चांद, ये सितारे सब बुझ जाते हैं, आसमान काला हो जाता है, ऐसी स्याही फैलती है कि सूरज भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी रोशनी मांद पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई डूब रहा हो और डूबते हुए सांस भी ना आ रही हो, और उसे एक आखिरी सांस भी जीना पड़ता है। बस एक सांस, और दिल चाहता है वो भी उस शख्स को दे दी जाए जिससे मोहब्बत हो, ताकि वो जिंदा रह सके। अदनान, हमने बहुत कुछ देखा है और आप में मजाक में भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी। मेरा हाथ जख्मी और बावर्ची खाने का पानी बहुत गर्म है। क्या यहाँ धो लूं मैं? जाओ। अब्बास साहब ने सलाम भेजा है और कहा है कि अगर मुंह खोला तो जान से जाओगे। बहुत शुक्रिया। सोहा, रुक जाओ, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी तो हुई है। मैं समझी थी कि तुम किसी और तरह के इंसान हो। देखो, उस औरत को हाथ तक नहीं लगाया मैंने। तुम्हारी वजह से दो औरतें आपस में लड़ रही हैं। एक ने दूसरी को जहर दे दिया। क्या था ये? तुम्हें मजा आ रहा था ये सब देखकर हामिद आगा? सोहा, पहले मेरी बात तो सुन मैं लो कुछ यार। नहीं सुनूंगी। बेवकूफ नहीं हूँ मैं। तुम्हारी बातों पर यकीन करके उन्हें सच समझ लेती हूँ, लेकिन अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी।